Hello students, welcome to ARK YouTube channel. In this lecture video, we are going to discuss another type of application of derivative, that is maxima and minima. देखिए सिंपल सा टॉपिक है, इसमें दो टेस्ट है, ठीक है। एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है और उसके रिप्रेजेंट में क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके से समझे तो ठीक है। अगर आपको लोकल देखिए सिंपल सा एग्जांपल के टर्म से समझा के चलता हूं। अगर आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करिएगा, और अगर सिर्फ आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम बोल रहा है तो आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करिएगा। अब बात करते हैं कि चीजें क्या है, ठीक है। पहली चीज तो हम ये समझ लिए कि क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, कौन सी टेस्ट रहेगी। अभी आपको बताऊंगा कि टेस्ट कौन सी होने वाली है, क्या कैसे हम टेस्ट फाइंड आउट करेंगे कि आपको उस पॉइंट सी पे मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है कि मिनिमम वैल्यू मिल। देखिए सपोज आप समझिए कि आपके पास एक कर्व है, आप सिंपल सी चीज यहीं से अप्लाई कर सकते हो लॉजिकली कि एक ऐसा पॉइंट सी है, ठीक है, जहां पे जब आप स्लोप निकालोगे मतलब एफ डैश ऑफ सी लोगे तो उसकी वैल्यू नहीं क्या बहुत हाई रहने वाली है, मैक्सिमम रहने वाली है, ठीक है। मतलब एक ऐसा पॉइंट सी जहां पे आपको फंक्शन की वैल्यू नहीं क्या मैक्सिमम मिलेगी। तो फिर अब ये निकालेंगे कैसे, हम कैसे बताएंगे कि वो पॉइंट सी पे आपके फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम रहने वाली। तो हमने क्या इस पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूटिलाइजेशन करना। अब वो कहती क्या है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के तौर पे बोला जाता है। लोकल मतलब एक तरीके से आप बोल दीजिए नेबरहुड, ठीक है। वो पॉइंट सी नहीं कि अपने नेबरहुड के हिसाब से ट्रू होने वाली है कि वो जो पॉइंट सी है उस पर जो फंक्शन मिलेगा कि ज़्यादा मिलने वाला है कि कम मिलने वाला है, मतलब मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमा मिलेगा, वो अपने नेबरहुड के हिसाब से डिफाइन करेगी। अगर जैसे आप लेफ्ट साइड के नेबरहुड को देखते हैं, जैसे मैं सी में से कुछ चीज़ें घटाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एक मेरे पास एच एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, एच इज हियर इज स्मॉल पॉजिटिव नंबर विच इज ग्रेटर दैन 0, कि मैंने सी से नहीं क्या कुछ एच घटाया तो उसके लेफ्ट साइड में रहेगा, ठीक है। अगर मैं सी में कुछ चीजें बढ़ाऊंगा तो मेरे कहाँ रहेगा, राइट साइड में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे आपका जो स्लोप निकलेगा फंक्शन का कर्व पे, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जब यहां पर बनेगा तो आप यहां पर ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यहां से जो आपका कर्व है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब एफ डैश ऑफ सी माइनस एच इज ग्रेटर दैन 0। और आप इस पॉइंट पे देख सकते हो जब आप स्लोप ऑफ टेंजेंट बनाओगे एफ डैश ऑफ सी प्लस एच पे, तो यहां पर क्या हो रहा है, टर्म डिक्रीज हो रहा है और इन दोनों के बीच में ये सी है लोकेटेड। तो सिंपल सी चीज देखो, यहां से इंक्रीज हो रहा है एक पॉइंट तक के, सर्टेन पॉइंट तक के जहां पे टेंजेंट मिलेगा, और यहां से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये एक ऐसा पॉइंट सी है जहां पे फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे आप सिंपल सी चीज देखो ना, अगर आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना है, आप पहाड़ी देखते हो, देखो एक चोटी तक के जाता है, यहां से चीजें बढ़ती है और ये एक ऐसा पीक पॉइंट रहता है जहां पे उसका सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस रहता है, फिर यहां से घटती है, करेक्ट। तो यही कंसेप्ट है। अगर आप ऐसे काउंट करें तो ये कैसे डिनोट कर सकता है, आप उसके लोकल के हिसाब से देख लीजिए, सी माइनस एच सी प्लस एच। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर जो भी उसका जो डेरिवेटिव निकलेगा सी माइनस एच का, ऑब्वियसली वो 0 से बड़ा रहेगा। मतलब ये डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर जो टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर एफ डैश ऑफ सी जो बहुत मैक्सिमम वैल्यू रहने वाली है, और वो कितनी रहेंगी वो हम फाइंड करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हो आप घट रहे, तो यहाँ पे जब आप टैंजेंट निकालोगे तो एफ डैश ऑफ सी प्लस एच कितना रहेगा, लेस देन 0। तो इस टर्म पे, उस पॉइंट पे आपको फंक्शन का वैल्यू क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम। अगर आप इसे उल्टा कर दो, अगर आप ऐसे उल्टा कर दो तो केसेस चेंज हो जाएगी। तो यहां पर देखिए सी माइनस एच जो है, सी माइनस एच पे जो पॉइंट है यहां पर कैसा रहेगा, एफ डैश ऑफ सी माइनस एच कैसा रहेगा, वैल्यू लेस देन 0। और यहां पर जब हम बात करेंगे सी प्लस एच की, एफ डैश ऑफ सी प्लस एच, वो कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0। लेकिन ये एक डिक्रीज हो रहा, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सबसे कम वैल्यू रहेंगे हमारे फंक्शन के, तो वहां से बढ़ते रहेंगे। तो इस टर्म को कहा जाता है लोकल मिनिमा, इस टर्म को कहा जाता है लोकल मैक्सिमा, एक सिंपल टर्म्स में समझे तो। अब यही टर्म्स को हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का नाम देते हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या कंडीशन रहती है, वो कंडीशन को ध्यान रखना अपने को, और वही कंडीशन को यूज करके एग्जाम्पल को सॉल्व करना। तो देखिए चीजें क्या है, ठीक है। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सिंपल सी चीज है कि आपका जो फंक्शन है ना, फंक्शन हैज
मैक्सिमा, मतलब फंक्शन हैज मैक्सिमा एट सम पॉइंट x इज इक्वल टू सी पे, एक पॉइंट है x इज इक्वल टू सी पे, वहां पर मैक्सिमा है। कब होगा? जब उसमें ये तीन चीजें होगी। इफ एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, ये वो पॉइंट है, ये ऐसा डेरिवेटिव वाला जो फंक्शन है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा तो आपको पॉइंट सी तो निकालना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम एक्सट्रीम वैल्यू लेने वाले हैं, वो है एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 करके, यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 करके, और यहाँ से हम वो पॉइंट निकालेंगे जिस पॉइंट पे हमारे जो कर्व है, हमारा जो फंक्शन है, वो मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। मैक्सिमम वैल्यू देता है, मतलब मैक्सिमा देता है, तो उसमें दो चीज़ें ट्रू होनी चाहिए। एफ डैश ऑफ सी माइनस एच जो है ना, वो 0 से बड़ी रहना चाहिए, और एफ डैश ऑफ सी प्लस एच जो है वो 0 से छोटी रहनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो आप कहोगे आपका फंक्शन जो है इट हैज़ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब इससे आप क्लियरली अंदाजा लगा सकते हो कि अगर हम बात करें कि एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमा, मतलब फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी पे, तो कब? पहले तो पॉइंट एक्सट्रीम वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर ये दो केस चेक करना है कि एफ डैश ऑफ सी माइनस एच, जहां पे एच की वैल्यू क्या है, विच इज ग्रेटर दैन 0, स्मॉल पॉजिटिव नंबर है यहां पर। ठीक है, तो सी माइनस एच लेस दैन 0 रहेगा, और एफ डैश ऑफ सी प्लस एच ग्रेटर दैन 0। तो ये कंडीशन हमारे को चेक करनी पड़ेगी। तो चलिए इस कंडीशन को कैसे लेके हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, सो हियर इज अवर एग्जाम्पल, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। देखिए, आपको इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा बताना है, लोकल मिनिमा बताना है, सिंपल तरीके से बताना है, एकदम सिंपल तरीके से। ध्यान रखिएगा कि आपको कभी फंक्शन रहा कोई भी एफ ऑफ एक्स, तो लोकल मैक्सिमा बताना, लोकल मिनिमा बताना, उसके तीन चीजें चेक करना है आपको। एक, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब टैंजेंट ही निकालना है, इस पे वैल्यू कितना रहने वाला है, 0, क्योंकि विच इज अ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो यहां से निकल आपको पॉइंट सी मिल जाएगा, वो पॉइंट सी जो आपको ये बताएगा कि आपका फंक्शन मैक्सिमा होने वाला है या मिनिमा होने वाला है। चीजें ध्यान में रखिएगा। अब ये कैसे होने वाली, क्या कंडीशन हम चेक करेंगे कि जिसके कारण ये मैक्सिमा है कि मिनिमा। तो इसके लिए सिर्फ हमारे को दो चीजें चेक करना है, एक है एफ डैश ऑफ सी माइनस एच और एक है एफ डैश ऑफ सी प्लस एच। मतलब ये हमारी नंबर लाइन की तरफ लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में, मतलब नेबरहुड पॉइंट्स चेक करना। तो सी एफ डैश ऑफ सी माइनस एच में अगर ग्रेटर दैन 0 आता है और एफ डैश ऑफ सी प्लस एच में लेस दैन 0 आता है, तो इस केस में आप बोलोगे कि आपको फंक्शन पे क्या पॉइंट क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा। क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा। ठीक है, इस ऐसी अगर कंडीशन अगर आपको मिलती है तो आपका क्या मिलने वाला है, फंक्शन क्या रहेगा, मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा, फंक्शन एज लोकल मैक्सिमा। अगर यहीं पर उल्टी चीज रही, एफ डैश ऑफ सी माइनस एच लेस दैन 0 रहा और एफ डैश ऑफ सी प्लस एच ग्रेटर दैन 0 रहा, तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमा। सिंपल टर्म्स में ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक है, फॉर टाइमिंग के लिए मैं यहाँ पर रहने देता हूँ लिखने के। और ये जो h है ना, वो एक इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर, मतलब h इज ग्रेटर दैन 0। ओके, तो चीजें देखिए, अब ये एग्जांपल को देखते हैं, इसी के हिसाब से हमारे को प्रूफ करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो आपके पास फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बोला गया है, एक्स क्यूब माइनस 3x। इट इज और इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। एफ ऑफ एक्स है, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ एक्स, क्योंकि सारा कुछ खेल तो इसी में ही है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। सो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, एफ डैश ऑफ एक्स। किस तरीके से निकाला जाता है, इसका डेरिवेटिव निकालिए। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 और 3 1 जा 3। यहां से आप 3 कॉमन निकाल दीजिए, बचा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये रहा आपका एफ डैश ऑफ एक्स। इसे आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाम देके रखें। अब एक चीज देखिए, सबसे पहली चीज क्या बोला गया, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 क्यों लिया गया है, क्योंकि इससे आपको वो पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट में आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी या फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, मतलब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। ठीक है, तो चीजें क्या करना है कि हमारे को सबसे पहली चीज लेना है कि एफ डैश ऑफ एक्स, सिंपल तरीके से लिख रहे हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, कंडीशन के हिसाब से पॉइंट दे रहा हूं। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कितना हमारे पास 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 3 को आप इक्वल की तरफ शिफ्ट कर दीजिए तो 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप इक्वल की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, दैट इज 1। तो एक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1। क्वाड्रेटिक बोला है,
तो ऑब्वियसली इसके 2 रूट रहने वाले। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 में आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करिए, आपको 2 वैल्यू मिल जाएगी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो आपके पास कितने पॉइंट है, एक है एक्स इज इक्वल टू 1 और एक है एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। मतलब ये पॉइंट एक बार एक्स इज इक्वल टू 1, ये एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहां पे आपका फंक्शन क्या देने वाला है, मैक्सिमा। एक्स इज इक्वल टू 1 शायद ये ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसपे आपको फंक्शन क्या दे दे, मिनिमा। बता नहीं सकते, अभी चेक करेंगे हम, क्योंकि वो 2 कंडीशन हमारे को सेटिस्फाई करना है, वही 2 कंडीशन बताएंगी कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो ठीक है, या फिर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये दोनों पॉइंट को कहा जाता है टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट कौन थे आपके पास, टर्निंग पॉइंट आर x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं x इज इक्वल टू 1, लेट x इज इक्वल टू 1। तो अब चीजें क्या करना है हमारे को, सिंपल सी चीजें चेक करना है। पहली चीज, सेकंड चीज चेक करना है हमारे को एफ डैश ऑफ सी माइनस एच। तो सी माइनस एच मतलब यहां पर x की जगह क्या है भाई 1 और h की जगह h रहेगा, तो यहां पर रहेगा 1 माइनस एच। कुछ नहीं करेंगे आप, सिर्फ ये जो एफ डैश ऑफ x आपने निकाला है इस पे ही 1 माइनस एच पुट करना आपको, दैट्स इट। तो यहां पर देखिए 3 ब्रैकेट x की जगह सिर्फ हम क्या पुट कर रहे हैं 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। जस्ट आपको इसे सॉल्व करना है। 3 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 1, दिस 1 एंड दिस माइनस 1 विल गेट कैंसल आउट। 3 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर, आप यहां से h कॉमन निकाल दीजिए तो 3h, रिमेनिंग टर्म इज h माइनस 2। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि h का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है, मतलब स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। तो सपोज आप ले लीजिए h की वैल्यू 1, ओके ठीक है, ज्यादा बड़े नहीं ले सकते क्योंकि स्मॉल पॉजिटिव नंबर बोला हमने, तो एक राउंड फिगर के हिसाब से ले रहे 3 इंटू 1 इन ब्रैकेट 1 माइनस 2, तो आंसर आपका आता है 3 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस 3। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो माइनस 3 जो है वो 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा है इसका मतलब ये टर्म पूरा का पूरा 0 से छोटा होगा। अब आप देख सकते हो कि कौन सी कंडीशन शायद सेटिस्फाई हो सकती है, वो लेस देन 0। मतलब यहां से आप ये बोल सकते हो कि एफ डैश ऑफ 1 माइनस एच इज लेस देन 0। मतलब ये कंडीशन लग रही है लेकिन अभी श्योर नहीं है। अगर ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 आती है तो हम कहेंगे मिनिमा, ठीक है। अगर नहीं आती, वो भी लेस देन 0 आ रही, तो हम ये कहेंगे कि वहां पर ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स फॉर x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, आपका जो फंक्शन है वो क्या रहने वाला है, डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पर इज डिक्रीजिंग, यहाँ पर टर्म क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग हो रहा है टर्म। कैसे देख सकते, ग्राफ देखिए थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए एफ डैश ऑफ 1 माइनस एच लेस देन 0, मतलब ये ऐसा टर्म जा रहा है ना, फिर यहां से फिर वो बढ़ेगा, आप पता नहीं ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, वो चेक करने में पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो c माइनस एच है तो इस तरीके से टर्म दिखाई दे रहा है, मतलब c की जगह यहाँ पर क्या है 1, ओके। अब देखते चीजें देखते हैं, अब बस हमारे को क्या करना है, इस x की जगह एक बार हमने 1 माइनस एच पुट किया, तो अब क्या पुट करेंगे 1 प्लस एच। तो नाउ थर्ड कंडीशन है एफ डैश ऑफ 1 प्लस एच, तो चीजें वही सेम, 3 इंटू x की जगह आपने पुट किया 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। चलिए सॉल्व करिए, 3 a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से 1 गेट कैंसल आउट, 3 यहाँ से आप h कॉमन निकाल दीजिए, बचा कितना h प्लस 2। अब आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपने h की वैल्यू बन डाला तो देखिए ना 3 इंटू 1 प्लस 2, ओके, तो कितना क्या 3 इंटू 3 दैट इज 9, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। तो अब यहां से पता चल गया कि ये जो h प्लस 1 है, मतलब 1 प्लस एच है, यहाँ पर वैल्यू कैसी बढ़ रही है, एफ डैश ऑफ 1 प्लस एच जो है वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है, एफ डैश ऑफ 1 माइनस एच लेस देन 0 आया था, तो यहाँ से आप बता सकते हो कि ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब एफ डैश ऑफ 1 प्लस एच इज ग्रेटर देन 0। तो इससे आप ये बोल सकते हो एफ डैश ऑफ एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एच, हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो भाई इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग, ओके। तो यहां से चीजें हो गई क्लियर। तो इससे आप देयरफॉर ये बोल सकते हैं कि ये जो 3 चीजें ट्रू हो रही, मतलब ये 2 मेन कंडीशन है, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या है, मिनिमा, लोकल मिनिमा। मतलब देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मिनिमा एट कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल टू, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट है, कौन सा पॉइंट हम चेक कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर आप क्या कर दीजिए, ये x इज इक्वल टू 1 को, अब आपको वो मिनिमा कितना है, मिनिमा कितना मिल रहा है वो फाइंड करने के लिए आपको उस 1 को इस f ऑफ x मतलब इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करना पड़ेगा। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज
एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 दैट इज -2। तो आपका मिनिमा कितना मिल रहा है? -2। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सिर्फ क्या चीज करना है? एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लेके आपको टर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे हमने ये टर्निंग पॉइंट पे किया है, आप लोग इस एक्स इज इक्वल टू -1 वाले टर्निंग पॉइंट पे चेक करिए कि आपको मैक्सिमा मिलता है कि मिनिमा मिलता है या कुछ नहीं मिलता। नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा, उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, वो मिलता है। तो करना क्या है? एफ डैश ऑफ 1 माइनस एच, जैसे मैंने चेक किया था, तो आप x की जगह कितना पुट करोगे? -1, तो यहां पर कितना आएगा? -1 माइनस एच, और एक बार आएगा -1 प्लस एच। तो मतलब ये दो केसेस आपको चेक करनी है और देखना है कि ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 0 आता है कि लेस दैन 0 ग्रेटर दैन 0 आता है। ठीक है, ये दो चीजें आपको चेक करनी है। वो पॉइंट कौन से पॉइंट के लिए? x इज इक्वल टू -1 के लिए। तो इस तरीके के एग्जाम्पल आप फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टेस्ट में करोगे। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बोला तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, सो फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।